पहले 25 सालों के विच अद्धा मुल्क गवा बैठे हाँ, 26 साल के मार्शल लॉ विच बाकी उम्र हड़ा बैठे हाँ। हल्कों ने तो मुन्नू भाई ने एक कॉलम लिखा मुसावात में, आप देखिए, हाय 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 क्या बात, क्या तंज की मेराज है। मुन्नू भाई ने कॉलम लिखा और उसका उन्वान था कि ताहिरुल कादरी ने 6 कालमी जुलूस निकाला। क्या बात। और जिन्हें सानू धोखे दिते उन्हां कोलों नवीं आसां ला बैठे। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब आदत की होया है? कुछ नहीं है। अच्छा, की होएगा? कुछ नहीं होना। की हो सकता है? ये पाकिस्तान के बड़े दानिश्वर हैं और सहाफियों के दलीप कुमार हैं। जी जी है जी। है कुछ ना कुछ तो होंदे रहंदा है। जो तू चाहना है वो नहीं होना। जो तू चाहना है वो नहीं होना, हो नहीं जाता करना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मीर और मेरे साथ हैं जफर इकबाल नगीना साहब। नगीना साहब, मुन्नू भाई की बरसी की तकरीबात मना रहा है सुंदस फाउंडेशन। सुंदस फाउंडेशन हम सबको पता है कि थैलेसीमिया और खून के आर्जा में मुब्तला बच्चों का एक फलाही अदारा है। जी। और मुन्नू भाई इसके सरबराह थे। मुन्नू भाई दे नाल तुहाडी भी तो बड़ी याद ला रही है ना जी। हाँ, मीर साहब, असल में बात यह है कि मुन्नू भाई बहुत बड़ी शख्सियत थे, बड़ा उनका नाम था, बड़ा मकाम था जी। ये जिंदगी और मौत जो है ना मीर साहब, एक ऐसी एक अटल हकीकत है और हमारा ईमान भी इसी पे है कि ये होना है जो कुछ भी है जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे नक्श पा छोड़ जाते हैं कि जो फिर वो मुद्दों याद रहते हैं। सही। वो बज़ाहिर तो हम में होते नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास, हमारे नज़दीक होते ज़रूर हैं। तो मुन्नू भाई तो नजरियाती तौर पर और रूहानी तौर पर, नजरियाती तौर पर तो मैं अपने आप के हमेशा करीब समझता हूँ। मुन्नू भाई एक बड़े कालम निगार, दानिश्वर, शायर, अदीब तो थे, लेकिन वो आपको पता है कि बिजला संज भी बहुत बड़े जी। बेशक जी, बेशक। जुमला ऐसा चुस्त करते थे, बड़ा बरमल बोलते थे। मुझे याद है कि एक बार इस तरह हुआ कि अखबारात में बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई ऐड आ जाता है तो कॉलमिस्ट जो है ना, उनके कॉलम भी आगे पीछे तरतीब से, बेतरतीब से हो जाते हैं। सही सही। तो मुन्नू भाई का उन दिनों ये हुआ कि वो छपते थे पेज 2 पे जी, उनका कॉलम आता था गिरेबान जी। तो सिटी पेज में तो 2-3 बार ऐसा हो गया कि वो कॉलम जो है ना 4थे-5वें पेज पे चला गया। सही। तो एक दिन इत्तेफाक ये हुआ कि मैं और मुन्नू भाई सीढ़ियाँ उतर रहे थे और मीर शकील और रहमान साहब बाहर से आए और वो ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। सही। तो मैं भी कि उनकी काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने कहीं मुन्नू भाई को देखा तो उन्होंने, मीर साहब ने पूछा, मुन्नू भाई क्या बात है, नज़र नहीं आ रहे? कहते जी नज़र तो आ रहा हूँ, कभी पेज 2 पे होता हूँ, कभी पेज 5 पे होता हूँ। तो मीर साहब को झटका लगा। मीर साहब रुक गए और वो कहने अच्छा ओके ठीक है, फिर चले गए। मीर शकील साहब और जंग और मुख्तलिफ अदारों के हवाले से उनके बड़े जो है ना वो कमाल फिक्रे और लतीफ़े मशहूर हैं। एक दफ़ा बताते हैं कि अताउल कासमी साहब जो है नवाए वक्त में बहुत एस्टेब्लिश हो गए और मेन स्ट्रीम कॉलमिस्टों में शामिल थे। इस तरफ मुन्नू भाई थे जंग में और नवाए वक्त में, और शकील साहब ने मीर खलील रहमान साहब के बाद जंग को और डाइवर्सिटी और उसका जो है रेडियस जो है सहाफती तौर पर बढ़ाया। बेशक। तो उसमें उन्होंने ये किया कि एडिटोरियल पेज पे मुख्तलिफ जो सियासी ख्यालात और नजरियात के जो लोग थे उस उनको जो है एक एडिटोरियल पेज पे लाए। मुन्नू भाई के बारे में अमूमन ये समझा जाता है, सोचा जाता है कि वो लेफ्ट और प्रोग्रेसिव ख्यालात के हामी कॉलमिस्ट थे, दानिश्वर थे। और अताउल कासमी साहब के बारे में उस वक्त ये था कि ये दाएं बाजू, जिन्हें राइटिस्ट कहा जाता है, कि उसके बड़े पसंदीदा कॉलमिस्ट हैं। तो जब वो आए यहाँ
तो शकील साहब ने हमें पता चला है सीनियर से कि शकील साहब ने उन्हें बुलाया मुन्नू भाई को और कहा कि मुन्नू भाई अताउल्लाह कासमी साहब का अपर हाफ में एडिटोरियल पेज पे कॉलम छपेगा, आपका हम नीचे कॉलम छपेंगे लोअर हाफ में क्योंकि जंग तो देखें आपका घर है और अताउल्लाह कासमी साहब मेहमान हैं, आप मेजबान हैं, तो उनको आप जी आयन कहें जी। तो मुन्नू भाई ने जब फिक्रा कहा वो जरा बलैदा फरमाए, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ठीक है, बुलाओ जम आन अताउल्लाह कासमी साहब भरा ने ते वो उत्ते छपन ते मैं लोअर हाफ थल्ले छपांगा, बस थोड़ी जी तरमीम करनी पेगी लोगों। तो सुना है शकील साहब ने कहा क्या 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 बताइए क्या 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 करवा लेते हैं। उन्होंने कहा जी उत्ते जंग छपता सी अपर हाफ में, तो उसका नाम था गिरेबान। अब चूंकि नीचे छपेगा तो इसका नाम रख लेंगे पांचा। बड़े बारीक मीन थे जी। मैं एक बार न्यूज़ रूम में जंग के बैठा हुआ था, तो इतने में मुन्नू भाई आ गए। अच्छा। तो वो जो उनके गिरेबान पे जो लोगो उनका लगता था ना जी, उस पे उनकी पिक्चर स्केच लगा होता था। हाँ ठीक। तो उन्होंने वो कातिब को बुलाया, वहाँ एक कातिब भी उस वक्त बैठा करता था। तो उन्होंने कहा यार ये जो मेरे फेस पे ये जो एक छोटी सी लकीर लगी हुई है ना, ये मुझे इजाफी नजर आती है, ये बदनमा कर रही है मेरे फेस को। वाह वाह, तो इसको यार ये साफ कर दो। वाह वाह वाह। तो मैं तो उनको बगौर देखे जा रहा था कि जो बंदा अपने चेहरे पे हल्की सी खराश तक की वो लाइन बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो उसने अपने आप को अपना दामन कैसे बचा के रखा होगा। कमाल इंसान। क्या आपने मुन्नू भाई का जो रूहानी और उनका जो दिमागी जो है वो स्कैन यहाँ पेश किया है, मुझे उनका एक और लतीफ वाकया याद आ गया। जंग अखबार में हम काम करते थे और मेरे साथी थे आरिफ नजमी, आशिक चौधरी, सुहेल राना, ये खलील हैदर के भाई, और मोहसिन जाफर, हम सारे। तो मुन्नू भाई जो है वो हमारे उस सेक्शन में गुजरते हुए आ जाते थे। मेरे साथ प्यार था और भी सारे साथियों के साथ उनका प्यार था। तो एक दिन वो अंदर आ गए, हम बैठे हुए मुन्नू भाई से चाय वाय पिला रहे थे, मुन्नू भाई से बात कर रहे थे। तो एक लड़की जवान आई और उसने ऐसे शीशा नॉक किया, टक टक टक। तो मुन्नू भाई ने, मैंने भी इशारा किया कि अंदर आ जाए, तो वो अंदर आ गई। तो उसने मुन्नू भाई को देख के कहा आप ड्रामों में काम करते हैं। तो मुन्नू भाई तो थोड़ा बोलने में वक्त लेते थे, तो मैंने उसे थोड़ा डांटने के अंदाज में मैंने कहा ड्रामों में काम नहीं करते, ये बहुत बड़े ड्रामा मेकर हैं, ये स्टार मेकर हैं, ये मुन्नू भाई हैं, इन्होंने आबद अली को बनाया, शुजात हाशमी, रूही बानो, उज़मा गिलानी और जो आर्टिस्ट है पाकिस्तान के बड़े, वो मुन्नू भाई के ड्रामे करके जो है वो बड़े हुए। तो मुन्नू भाई ने मुझे रोका, तो उन्होंने कहा तो तू की कर रही है? तो उन्होंने कहा जी मैं भी आर्टिस्ट बन रही हूँ। तो किस तरह बन रही है, की कर रही है? उन्होंने कहा लेकिन मुन्नू भाई वो मैं जिथे जानी हाँ तो मैं अपनी तस्वीर देती हूँ छापे, तो वो मुझे कहता है कि साढ़े नाल चलो ते मेरे नाल सोमो। तो जब उन्हें उस लड़की ने ये कहा तो मैंने तो मौत शर्मिंदगी से ना मुंह नीचे कर लिया। जी। तो मुन्नू भाई ने हम सब की तरफ देखा, वो मोहसिन जाफर था, मैं था, तो हमारे चेहरे नीचे मुन्नू भाई ने कहा ए नाल वेख किधरे आया तो नहीं है के इन्हें भी जुदा नहीं कोई। तो नगीना साहब, वो लड़की उस वक्त थोड़ी सी ना मुझे वो लगी, थोड़ी सी पागल सी लगी, दीवानी सी। मैंने कहा यार ये मैं मुंह उठावा तो किधरे के ही है सी। तो मैं जो है ना बिल्कुल कंफ्यूज, और मैंने डरते यूं पैनिंग ऊपर ली। तो उस लड़की ने ऐसे मेरी तरफ देखा, साड़ी शनाख्त परेड हो रही थी। तो उसने कहा नहीं है। तो भाई कहना है अच्छा एनिया तू भी मुंह ऊंचा कर रहे। नजमी की तरफ, नजमी से ज्यादा फ्रैंक थे आरिफ नजमी से, उन्होंने कहा दे है बुजुर्ग तो नहीं सी किधरे। तो उसके बाद ये हुआ कि मुन्नू भाई ने कहा नजमी को, आरिफ नजमी को कहा, नजमी साहब को कहा कि नजमी यदि तस्वीर बना दे सुबह दे एडिशन छापो पेज थे। तो मुन्नू भाई, उसने नजमी ने ऐसे देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं मुन्नू भाई ऐ ते नहीं छप सकती, ना ए मुंह ते मेकअप है और ना ए लिपस्टिक लाई है, ना कोई बनाओ श्रृंगार कीता है। तो कहने आरिफ नजमी ने कहा
कहा कि मनु भाई हम इसका अच्छे तरीके से सैशन करेंगे। ठीक है। कह रहे हो तो ठीक है, बाद चो होएगा, इनू आना इत्थे आई है कुड़ी डिसाइड है, इनू कोई सलामी तो दियो ना सुबह। हाँ। तो उन्होंने मनु भाई ने कहा तुम्हारे पास अपनी कोई तस्वीर है? तो उसने जो अंदर से तस्वीरें निकाली ना पर्स से, जी जी। वो को फुफड़ दे नाल, को मामे दे नाल, को ढोलकी बजा रही, कोई शादियां शुदियां। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐ नहीं, ते काम तो तू टीवी च करना है ना, तेरे फुफड़ ने तो नहीं करना। तो वो फिर ये हुआ कि उसने छोटी सी अपनी तस्वीर दी, शनाख्ती कार्ड टाइप। तो जी, वो जी। हमने हाफ कॉलम छाप दी। और आपको बताऊं वो लड़की कौन है? जी। वो लड़की बाद में उसने जो है वो काम वाम किया, बड़ी मेहनत की। तो वो एक मुस्कान है लड़की, वो रेडियो जॉकी भी है। जी जी बिल्कुल। और मॉडल भी है और गाना मॉडल भी भी गाती है। है और बड़ी उसने बाद में तरक्की की। जी, तो जी। मनु भाई के साथ हमारी बहुत सारी यादें हैं। बिल्कुल इसका निखारी एक थी। और मुझे आ रहा है याद, दिलदार परवेज भट्टी साहब अल्लाह बख्शे, जी। उन्होंने शरारत की, बड़े शरारती आदमी थे। उन्होंने कहा मनु भाई ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੂ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦੀ। दिलदार कहती अच्छा, इसी हवाले से एक और बात थी ना कि किसी ने पूछा ना मन्नू भाई से कि भाभी आपको मन्नू भाई कहती हैं? कहते नहीं, मैं तो जब घर नहीं होता ना, कोई बंदा आता है ना, कोई दरवाज़ा नाक करता है, पूछता है ना कि मन्नू भाई है, तो वो बेगम मेरी कहती है भाई घर पे नहीं है। भाई घर पे नहीं है। मन्नू भाई का मैं आपको अर्ज करूं कि जैसे हम सब आपका मेरा प्यार था, वो मैं और मिलने जाते थे अक्सर, जो है सुहेल अहमद जी, जाते थे। जी, और जी। जब मन्नू भाई दुनिया से गए हैं तो हमें इतला मिली, यासीन खान जो सुंदस फाउंडेशन के जो सरबराह हैं, उन्होंने कहा जी मन्नू भाई याद पे करते ने तुहानू ते सुहेल अहमद उन्होंने लैके आओ। हम नेशनल हॉस्पिटल गए, मैं थोड़ा साथ था, लेकिन सुहेल अहमद साहब ने आगे होके मन्नू जी, जी, भाई को जी, ऐसे ऊपर उनके बेड पे गए, उनका हाथ थामा और कहा की होया मन्नू भाई, क्यों दिल छड़े है? तो साथ काशिफ भी खड़े थे, बेटे उनके, जी, जी। और गुड़िया मन्नू भाई की बेटी हमारी जी, बहन। तो वो हाथ में गुड़िया के खजूर थी और वो खिलाना चाह रही थी और वो खा नहीं रहे थे। तो सुहेल अहमद साहब ने कहा कि लाएं बेटे मुझे दें। तो उन्होंने खजूर सुहेल साहब से खाई। और जब उन्होंने पूछा सुहेल साहब ने कि की गल है, क्यों दिल छड़े आज मनु भाई? ते कहते हैं कि यार मज़ा नहीं आया। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि जिंदगी का मज़ा नहीं आया। अब नगीना साहब ये मुलाहिज़ा फरमाएं कि एक हसास आदमी जो है, एक जो ऐसा शख्स जो दुनिया के दुख दर्द कम करना चाहता है, जो दुनिया को बदलना चाहता है, वो मुतमिन नहीं जा सकता। वो मुतमिन वो जाएगा जो गैर हमदर्द होगा या जाहिल होगा। ये दुनिया में इतने गम हैं, इतनी अग्नि है, इतना इसमें जो है लाखों करोड़ों लोग, 1 अरब लोग जो है रोटी खाए बगैर, यहाँ 7.8 अरब आबादी है दुनिया की, 1 अरब बंदा रोटी नहीं खाता रोजाना। बेशक। और कोई सेंसिटिव बंदा जब दुनिया से जा रहा हो तो कैसे खुश आ सकता है? तो सुहेल साहब ने, मुझे याद है, उन्हें कहा नहीं नहीं मनु भैया की गल कर रहे हो, बल्कि ਤੁਹਾਡੇ कई साथियों का मज़ा नहीं आया, ਤੁਹਾਡਾ तो बहुत मज़ा आया। तो थोड़ा हंस पड़े। लेकिन ये है कि मन्नू भाई, मैं ये समझता हूँ कि इसम बा मसम्मा थे, जो उन्होंने लिखा उस पे वो अमल भी करते थे। मन्नू भाई ऐसे करैक्टर थे जिन्होंने जो लिखा उस पे अमल किया। और वो हमारे सहाफ़ियों का रोमांस थे। और मैं तो उन्हें, मुझे याद है शुबाना आज़मी और जावेद अख्तर जंग फोरम में आए, वो मैंने उनका फोरम करवाया था, तो उसमें मन्नू भाई को भी हमने ज़हमत दी। और मन्नू भाई के लिए मैंने कहा कि जी ये शबाना जी, ये पाकिस्तान के बड़े दानिश्वर हैं और सहाफ़ियों के दलीप कुमार हैं। जी जी है जी। मन्नू भाई एक असल में हमें दुखी कर गए मीर साहब, रंजीदा कर गए। बेशक। वो जो खला है ना, वो पूरा कभी हो नहीं सकेगा। वो इतने हकीकत है, वो खुद एक मैग्नेट थे कि जो देखता था ना वो ऐसे उनकी तरफ खींचा चला जाता था। वाह वाह वाह। और मैंने जो जाती तौर पे महसूस, मतलब मैंने उनको पूरी लाइफ में जितना भी मेरा उनके साथ रहा, तो करीब 20-25 साल, तो मैंने कभी उनको शेव बड़ी हुई नहीं देखी, मैला कपड़ा नहीं देखा,
इंतहाई नफीस नफीस और बड़े रख रखाव। बिल्कुल सही। फिर उनकी चाल जो थी जी। वो भी एक ऐसी खूबसूरत चाल थी कि बैलेंस, आराम से चलना, आराम से गुफ्तगू करना। कभी मैंने उनको कभी बड़ा कहका लगाते हुए भी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। बड़ी मिचोड़ गुफ्तगू और बड़ा और धीमे, और बात ऐसी कर जाते थे कि लोग कहका लगाते थे, वो बैठे रहते थे। ताहिरुल कादरी साहब की जमात जो है उसके स्टूडेंट विंग ने एक दफा जंग अखबार के न्यूज रूम को यरगमाल बना लिया और कहा ये कि जी हमारी रैलियां और हमारे जलसों को आप छोटा करके दिखाते हैं। जी। और मुन्नू भाई अच्छा जंग अखबार में नहीं थे और उन्होंने न्यूज रूम को यरगमाल बना लिया थोड़ी देर, और इसकी कवरेज हुई, इस वाकया की मजम्मत भी की गई सहाफती हलकों ने। तो मुन्नू भाई ने एक कॉलम लिखा मुसावात में, आप देखिए, आय हाय 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 क्या बात, क्या तंज की मेराज है। मुन्नू भाई ने कॉलम लिखा और उसका उन्वान था कि ताहिरुल कादरी ने 6 कॉलमी जुलूस निकाला। क्या बात, ये है ना लफ्जों के खिलाड़ी है ना ये लोग। वाह वाह वाह। देखे ना, ये हो गए नजीर नाजी साहब हो गए, कमाल अब्बास अतर साहब हैं। अब्बास अतर साहब ने भी एक कॉलम ऐसे लिखा, तो एक वो इशू था, तो उसमें 2-3 चैनल बहुत ज्यादा वो, तो मैंने उनका वो कॉलम पढ़ा, उसमें लिखा उन्होंने एक चील, चैनल नहीं लिखा, एक चील ने चीख कर दुआई दे दी। वाह 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 वाह, वो कमाल के लिखारी। अच्छा, मुझे मुन्नू भाई ऐसी शख्सियत है, उनके जो ड्रामा के लिए पाकिस्तान के टीवी के लिए उनकी खिदमात हैं, जो कॉलम के लिए उनकी खिदमात हैं, जो अदाकारी के शोबे में जो उन्होंने लोगों की रहनुमाई की उसके लिए, और फिर एक उनका रिफाई काम है। अगर मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि यहाँ शेख रियाज साहब के बेटे की शादी थी, ये कैपिटल टीवी वाले अपने, तो उनके बेटे की शादी पे मुन्नू भाई और अदाकारा मीरा की वालिदा शफकत ज़हरा बुखारी वो इकट्ठे बैठे थे। तो वो बार बार जो है ना मीरा की वालिदा होंगे जी मुन्नू जी ऐसरा, मुन्नू जी ऐसरा, मुन्नू जी ऐसरा। तो मेरे आंटी के साथ भी बड़ा फ्रैंक हूँ, तो मैंने कहा सारी दुनिया उन्होंने मुन्नू भाई कहती है, तुसी मुन्नू जी कह रहे हो, आंटी जी खैरियत है। तो वो हंसने लग पड़ी। तो मुन्नू भाई कहता मुन्नू भाई मेरा ना है, मेरा रिश्ता नहीं। वाह वाह, क्या बात। तो एक दफा कहते हैं अच्छा ये भाई का लफ्ज जो है ना, उनके लिए वो अहमद नदीम कासमी साहब ने उनका नाम जो है मनीर अहमद कुरैशी उनका नाम था, और मुन्नू भाई जो है ब्रांड नेम और साफ्ती नेम अहमद नदीम कासमी साहब ने रखा था। तो कहते हैं ਤੁਹਾਡੀ बीवी ਤੁਹਾਨੂੰ मुन्नू भाई ये बहुत तरह तरह के लतीफे मशहूर है। ਹੁਣ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, मुन्नू भाई कहती नहीं समझती भी है। मीर साहब मुन्नू भाई में जो एक खूबी कमाल की और वो पूरी दुनिया तस्लीम करेगी, जो लोग जानते हैं उनको, वो भी कि वो इक़्तिदार के ऐवानों से हमेशा दूर रहे। जी बिल्कुल इक़्तिदार वो कभी किसी के, जिस तरह अभी देखा है कि कई लोगों का वो मामलाती कुछ और हैं, लेकिन मुन्नू भाई ने अपना फासला बरकरार रखा आगाज से लेके एंड तक कमाल। और ये इसके साथ मैं ये कहूँगा कि सब कॉन्टिनेंट के ड्रामा के लिए उनका जो है वो उन्होंने इसको ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि इसके फाउंडर हैं, बल्कि इस आर्ट को, फन को जला बख्शी ड्रामा आज जहाँ पहुँचा हुआ है, मेरे पास तुम हो, ये जो खलील और रहमान कमर साहब ने लिखा, और दूसरे भी जो ड्रामे हैं, ड्रामे ने आज जितनी भी तरक्की की है, तो इसका आगाज़ जो है वो जज़ीरा, और उनका एक ड्रामा था झील, और फिर उनका ड्रामा था सोना चांदी, और उसमें फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट जो ड्रामे थे, आईना और खिड़की और ये वो, और ख़ूबसूरत एक आरफा सदीकी और एक टेलीविज़न के डायरेक्टर थे, उनके बेटे के साथ एक ड्रामा मुझे उनका बहुत पसंद है, वो खूबसूरत उसका नाम था। और मुन्नू भाई ने बहुत अच्छा लिखा है,
और इसके लिए मन्नू भाई और यावर हयात साहब की जो जी, जोड़ी थी, जी जी उन्होंने ऐसा ऐसा आला काम किया है। जी, जी, एक बिल्कुल, एक बिल्कुल। एक ड्रामा था गुमशुदा, जी। जिसमें ख़याम सरहदी, ज़ेब रहमान और अली एजाज ने उसमें एक बूढ़े रिटायर्ड पहलवान का जी कैरेक्टर जी किया था, जी जी और उसको यावर हयात साहब ने जो है, और उसका जो टेलीविज़न पे स्क्रीन प्ले बना जी वो इतना मॉडर्न था, शायद वो आज 2021 में भी वो काम नहीं हो पा रहा जी, जो जी, मुन्नू बिल्कुल। भाई और यावर हयात ने आज से 20-25 साल पहले बेशक किया। बेशक बेशक। तो मुन्नू भाई पे जो है वो फिर किसी नशिस्त में एक और बात मैं चलते चलते मेरे साहब करना चाहूँगा कि कल मिस तो बहुत हुए पाकिस्तान में, अभी भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में जो रिस्पेक्ट मुन्नू भाई को हासिल रही वो किसी को हासिल नहीं हो सकी। में जो मुन्नू भाई ने काम किया थैलेसीमिया के जी, बच्चे के, बिल्कुल, उनकी फलाह के लिए, और उसके लिए कानून साजी भी कि जी, एक भी। टेस्ट है जी जी कि अगर मियाँ बीवी की किसी की कोई नई शादी होनी है तो उससे पहले वो टेस्ट करवाना लाजमी होना लाजमी चाहिए, होता है। ताकि वो बच्चों में, क्योंकि ये मारूसी बीमारी है, ये कोई वायरल नहीं है या इन्फेक्शन जी, नहीं जी, है, जी। ये मारूसी बीमारी है। तो इसका जो मुन्नू भाई का ये काम है, ये बहुत ही बड़ा काम है, इस पे जो है अमल होना चाहिए। इजाज़त बिल्कुल, दीजिए, बिल्कुल। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।